नहीं अस्सलाम वालेकुम। थल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारम घल्लू और आप देख रहे हैं थल ऑनलाइन न्यूज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने भी मुलाहिज़ा फरमाया होगा और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हमने कवरेज देखी कि खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड जो कि इंतहाई टूट फूट का शिकार था और जिस पर जो सफ़र करना और एक अज़ियत का शिकार हो जाता सफ़र करने वाला मुसाफिर, तो उसकी दोबारा कारपेटेड तमीर और कुशादगी के लिए और उसकी बेहतरीन सफ़र के काबिल बनाने के लिए कल साबिक वफाकी वज़ीर साहबज़ादा महबूब सुल्तान साहब ने इफ्तिताह किया। उनके साथ MP APP 130 18 जारी से मियां आज़म चेला साहब भी थे और जो चेला ग्रुप के तमाम हमायदीन और दीगर उनके जो कारकुनान भी उस वक्त मौजूद थे। इस रोड का इफ्तिताह होना और अल्लाह करे ये रोड बहुत जल्द मुकम्मल हो ताकि इलाका मकीनों की और जहाँ जो कि खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड पर सफ़र करने वाले लोग हैं उनकी सफ़री मुश्किलात में कमी हो। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है और एक जंग की ज़रिए का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। 64 किलोमीटर का ये तवील जो है सड़क है, इंतहाई टूट फूट का शिकार थी और अब इस रोड की दोबारा तमीर से जो है इलाके की तरक्की के लिए नई राहें खुलेंगी। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर चबुवाना ग्रुप और चेला ग्रुप में इस रोड का क्रेडिट लेने के हवाले से बातचीत चल रही है। तो गुज़िश्ता जो जुलाई में ज़िमनी इलेक्शन हुआ नवाब फैसल जवाना साहब और मियां आज़म चेला साहब के दरमियान, उसमें हर तकरीर में नवाब फैसल जवाना साहब इस रोड की मुरम्मत और तमीर के हवाले से सोशल मीडिया पर भी अपनी दस्तावेज़ात शेयर करते रहे और हर जलसे में यही कहते रहे कि वो ये रोड मंजूर करवा चुके हैं और बहुत जल्द इसका काम शुरू होने वाला है। मगर हुकूमतों की तब्दीली के बायस साबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने को अदम एतमाद के बाद परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया और मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब ने जब वाना साहब को शिकस्त दी, जिसके बाद मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब ने भी इस रोड की तमीर के लिए काविश की। और इस हवाले से अगर मैं बात करूँ कारकुनान और दीगर जो रहनुमा, ये एक अवामी फ़लाही मनसूबा है, इसको सियासत की नज़र ना होने दें और इसको जो बहुत जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो है हमारे इलाके के लोगों की मुश्किलात में कमी हो और इलाके में तरक्की की नई राहें खुल सकें। ये बात तो माननी पड़ेगी कि नवाब फैसल जवाना साहब ने इस रोड के हवाले से बहुत पहले ही 1 साल पहले ग़ालिबन उन्होंने दस्तावेज़ात शेयर की थी और जिसका हमने काफ़ी जिस पर हमने तनकीद की, मगर जब ज़िमनी इलेक्शन आया, जुलाई में उनका इलेक्शन होना था, तो उन्होंने हर जलसे में जो है ये बात कही कि वो ये रोड मंजूर करवा चुके हैं और बहुत जल्द उसका काम शुरू होने लगा है। तो हमने देखा कि कुछ एहलकार थे महकमे हाईवे के, उन्होंने कोई सर्वे वगैरह भी किए, रोड पर थोड़ी बहुत खुदाई की और हमें ये बताया गया जवाना ग्रुप की जानिब से कि खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड की तमीर का जो है टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द इसका काम शुरू होने वाला है। मगर हुकूमतों की तब्दीली की वजह से वो काम शुरू ना करवा सके और मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब ने इस वक्त जो MP हैं और हुकूमत में थे, उन्होंने ये काम शुरू करवाया है। हमारी दुआ है कि अवामी फ़लाही मनसूबा बहुत जल्द मुकम्मल हो और बिला तअत्तुल उसकी तमीर के साथ साथ यहाँ के इलाके के लोगों के दीगर भी जो मसाइल हैं उन पर भी तमाम मुंतखब नुमाइंदों को जो है जो मंसूबे हैं उन पर ख़ास तौर पर सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे हलके के जो अक्सर मंसूबे हैं वो उनमें तख्ती की जंग में अक्सर तवील हो जाता है। और कोट चाकर के डिसीजन की बात की जाए तो वो भी जब वाना साहब के वालिद साहब ने अपने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लिया था, मगर उसको मुकम्मल मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब ने करवाया। ये दोनों ग्रुप जो हैं उनकी काविश है और कोशिशें हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सियासी नुमाइंदों को यूं ही अवाम की खिदमत करने का मौका अता फ़रमाए। शुक्रिया।